क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसा परिश्रम करते हैं फिर भी केवल एक व्यक्ति भीतर से शांत क्यों रहता है? आज भगवान श्री कृष्ण सफलता का ऐसा रहस्य बताते हैं जो आपका जीवन बदल सकता है। भगवत गीता श्रृंखला के दिन 28 में आपका स्वागत है। ओम श्री कृष्णाय नमः। वे कहते हैं कि सच्ची सफलता परिणाम में नहीं, धर्म पूर्वक कर्म करने में है। आज हम समझेंगे भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक 37 से 39। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज से भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक कर्म योग का शुरुआत होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। धर्म का पालन करने वाला कभी हारता नहीं है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि धर्म के लिए लड़ते हुए मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि विजय मिले तो पृथ्वी का सुख मिलता है। अर्थात धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। जीवन में जब भी आप सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य के साथ देते हैं, हर परिणाम आपके विकास का कारण बनता है। जीवन का सबसे बड़ा तनाव किस कारण से होता है? परिणामों से आसक्ति। सुखा दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी को समान भाव से स्वीकार करो, फिर अपने कर्तव्य का पालन करो। जब मन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। समत्व ही आध्यात्मिक शक्ति है। अब तक जो आपने सुना वो केवल शुरुआत थी। अब श्री कृष्ण भगवत गीता के सबसे व्यावहारिक ज्ञान का द्वार खोलते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे द्वैमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अब तक उन्होंने सांख्य अर्थात ज्ञान का मार्ग बताया था। अब वे कर्म योग का मार्ग सिखाएंगे। कैसे सही बुद्धि के साथ सही कर्म करना है। जब ज्ञान कर्म का मार्गदर्शन करता है तब कर्म बंधन नहीं बनता, मुक्ति का साधन बन जाता है। यही से कर्म योग आरंभ होता है। तो आज इन 3 श्लोकों से हम क्या सीखे? अपना ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर रखें, परिणामों पर नहीं। सफलता और असफलता दोनों में संभाव बनाए रखें। फल की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से कर्म करें। कार्यालय हो, परिवार हो या जीवन की कठिन परिस्थितियां, आपकी शांति भारी उपलब्धियों से नहीं, आपके चरित्र और मूल्यों से आनी चाहिए। यही सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। आज का संदेश यदि जीवन में उतार लिया तो आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्तव्य निभाइए, हर परिस्थिति में संभाव रखिए, ज्ञान को कर्म का मार्गदर्शक बनाइए। यही कर्मयोग की शुरुआत है और यही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। कल दिन 29 में हम जानेंगे कर्म योग क्यों प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और कर्म से बचना क्यों असंभव है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़िए। कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।